लेकिन आक्रांताओं का हाथ अपने तल पे न लगे, उस पर्ण को लेके आग में कूद गई, अपने शरीर को समर्पित कर दिया अग्नि के लिए, लेकिन आक्रांताओं का हाथ नहीं दिया। उन एक एक बहन का बलिदान आज हमें याद करने की जरूरत है। उस बलिदान के बाद इतने वर्षों के बाद ये दिन आया। मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1990 का वो दौर, उस दौर में हमने देखा जब ये नारा लगता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और इस देश का युवा अपने घरों से निकला, इस देश की माताएं अपने घरों से निकली, इस देश के संत निकले, इस देश के महंत निकले और राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए अपने घरों से निकलकर अयोध्या की तरफ बढ़े। और मित्रों, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि इस देश के लोग, इस देश के युवा, इस देश के गरीब आदमी, इस देश के अमीर आदमी, किसी भी पंथ को मानने वाला होगा, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला होगा, किसी भी जाति का होगा, सब लोग अपने घरों से निकले। इस देश के युवा ने, इस देश के संतों ने, इस देश की बहनों ने अपने घरों से निकलकर इस देश के युवा ने अपनी बहनों से राखी बंधवा के गए थे, अपनी माताओं से तिलक लगवा के गए थे और ये कह के गए थे कि आपका ये पुत्र, आपका ये बेटा, आपका ये भाई यदि वापिस आया तो राम मंदिर, वो जो राम मंदिर है जिसको तोड़कर वहां ढांचा खड़ा किया गया, उस ढांचे को समतल करके आएगा, नहीं तो सोच लेना आपका पुत्र, आपका ये भाई राम के काम के लिए समर्पित हो गया। ऐसा पढ़ करके इस देश का युवा गया और 1990 में हमने उस ढांचे के ऊपर भगवा लहराया और 1992 का वो दिन 6 दिसंबर 1992 उस ढांचे को हमने समतल किया। इस देश के उन बलिदानियों को, हमें गोलियां चली, हमारे देश के लोगों के ऊपर गोलियां चली, लेकिन पीछे नहीं हटे, डटे रहे, समझौता नहीं किया। और आज इन सब बलिदानों के बाद मित्रों वो दिन आया है कि आज हम 22 जनवरी को हम लोग सब मिलकर इस उत्सव की तरह मनाएंगे, अपने घरों में दिवाली करेंगे, अपने गांव में दिवाली करेंगे। इतना निवेदन करते हुए, यहाँ गांव के सब युवाओं से निवेदन करते हुए, गांव के सब सरपंचों से निवेदन करते हुए कि हम सब एक योजना बनाएंगे, अपने गाँव में, अपने घरों में सबको इकट्ठा करके दिवाली जैसा उत्सव हो, ऐसा निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।